चलो देखो तो मत हंस सब देख इधर। चैप्टर नंबर 10 समाजशास्त्र क्लास 12। देखो पंचायती राज देखते हैं, क्या देखते हैं आप? पंचायती राज समझते हैं पंचायती राज क्या होता है? तो तुम लोग को लिखना है। तो देखो ये सब चीजें ना क्या करना है कि ये सब हेडिंग बनाना, क्या बनाना सुनो बे। जब ये 2 नंबर का देगा, क्या नंबर का, तो जैसे लिखा है वैसे लिख देना। और जब ये 6 नंबर 8 नंबर का दे तो तुम सब क्या करो, इन सबको हेडिंग बना दो। क्या बना दो? हेडिंग। और पूरा विस्तार से करके लिखना है, ठीक है। देखो तो लिखा है पंचायती राज, क्या लिखा है? तो जो पंचायती राज लिखा हुआ है, तो पंचायती राज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है 5 लोगों का शासन। 5 लोगों क्या होता है? शासन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पंचायती राज क्या है। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या था? इस चैप्टर का जो नाम था वो था संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन। क्या लिखा था? संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन। देखो ऐसे था, चैप्टर का नाम है संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो देखो चैप्टर का नाम है संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन। तो संविधान तो देता है इजाजत, है कि नहीं है, समानता इक्वलिटी की बात, लेकिन क्या समाज देता है? नहीं देता है। अब क्या होता है कि संविधान के कारण समाज में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? हो रहा है कि नहीं है? जैसे मान लो अभी किसी के साथ मारपीट करोगे तो पता चलेगा संविधान में कानून बनाया है कि मारपीट करोगे तो ये सेक्शन लगेगा आपको। तो पता चला उसमें तो समाज में लोग डरते कि नहीं डरते हैं। अभी महिलाओं के साथ क्या होगा कि अत्याचार बढ़ रहेगा मान लो, तो पता चला संविधान है तभी ना थोड़ा सा आदमी कंट्रोल में रहता है, नहीं तो छोड़ेगा सब, नहीं छोड़ने वाला है। तो क्या होता है कि समाज थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि संविधान तो है लेकिन सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं किसको? गांव को। किसको? गांव को। यानी हम बात करेंगे पंचायती राज, किसकी बात करेंगे? पंचायत। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम कहीं क्रिएशन देखा जाता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कहाँ पे? गांव के अंदर। किसके अंदर? गांव के अंदर। हम सब जानते हैं कि भारत में गांव जो है 65% जो जनसंख्या है भारत की वो कहाँ रहती है? 65-66% गांव में रहती है। कहाँ रहती है? गांव में। तो अगर गांव डेवलपमेंट करेगा तो देश डेवलपमेंट करेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पंचायती राज की, यानी लोकल बॉडीज की, ठीक है। तो अगर हम भारतीय संविधान के हिसाब से बात करें तो इसकी पंचायती राज यानी कि जो हमारा लोकल बॉडीज की जो जिक्र मिलता है संविधान के आर्टिकल नंबर कितने में? 40 में। कितने मिलता है? आर्टिकल नंबर हम देखें तो 40 में इसका क्या मिलता है? प्रावधान मिलता है। और ये डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो वो राज्यों की चाहे नीति तत्वों के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। यहाँ तक हम ले लिए पंचायती राज। कौन हो गया? पंचायती राज। तो हम देखते हैं 5 लोगों का शासन पंचायतों में बनते हैं। इसे शाब्दिक अर्थ होता है, पंचायती राज का मतलब है 5 लोगों का शासन। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा वर्चस्वता रहता है किसका? प्रभु संपन्न लोगों का। किसका? सबसे ज्यादा अधिकार किसका है? प्रभु संपन्न लोगों का। ऐसे लोग जो समाज में मानिंद है कि नहीं, जिनका रिस्पेक्टेशन है, उनके पास धन दौलत पैसे ज्यादा है, उन्हीं का सबसे ज्यादा गांव में क्या होता है? इज्जत होता है। नहीं जैसे मान लो घरे 12 नौकरी पा गया, घरे 12 नौकरी जाता है, एकदम घर भर घरे नौकरी पाया है, सब आदमी के घरे भैया 2 लाख रुपया ना होता तो देखना 4 बार नमस्ते प्रणाम करेगा, सब नहीं करेगा। तो जितना पैसा उतना ही उसका क्या रहेगा? इज्जत। अगर उस रास्ते से गुजरेगा 10 लोग उसको सलाम करेंगे, है ना। अब पता चलेगा प्रणाम करेंगे, हम तो गुजरेंगे साला करो नहीं करेगा। प्रभु संपन्न लोगों का क्या रहता है? ये रहता है। अब चुनाव में अगर वो खड़ा हो जाएगा और चुनाव में हम खड़े हो जाएंगे तो देगा कौन वोट? नहीं देगा वोट। तो आदमी पहले भी जानता है कि वोट मिलने वाला नहीं है। जबकि भारत का संविधान क्या करता है? समानता की बात करता है। आर्टिकल नंबर कितने में समानता की बात है? आर्टिकल 14 में है कि पता चलता है कानून के समक्ष हम लोग सब क्या है? बराबर है। लेकिन अभी थाने में जाएगा वो जाएगा और हम लोग जाएंगे तो उसके लिए रिस्पेक्ट देगा तो हम लोग को समझेगा दलित दर। और संविधान आर्टिकल कितना लिखा है? 14, है ना। फिर दूसरे में जाओगे तो 15 में क्या लिखा है कि धर्म जाति लिंग और जन्मस्थान के आधार पर कभी भेदभाव नहीं होगा। कौन कह रहा है? संविधान। कौन कह रहा है? संविधान। लेकिन क्या समाज में ऐसा देखने को मिलेगा? समाज में देखने को नहीं मिलने वाला। संविधान दे रहा है, संविधान देता है बराबरी का अधिकार, लेकिन बात है कि सामाजिक परिवर्तन हुआ है भारत का? नहीं हुआ। तो हमको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो क्या धर्म जाति लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव होगा कि नहीं होगा? होगा। सरकारी नौकरी में कहता है आर्टिकल नंबर कितने में बताओ? आर्टिकल नंबर अगर हम बात करें कितने का? 16 का। किसका? तो सरकारी नौकरियों में बराबरी की बात करता है। तो संविधान तो करता है ना। लेकिन अभी हम लोग समाज में जाओगे तो लड़कियों की जाए नौकरी करे, पुलिस में कितने भरे कि सब बोले ले घर वाला, पुलिस में क्या करेगा सब? बोलेगा सब ना कि अब पुलिस में भी तू नौकरी करे, हमारा कमैला का नहीं कि जीवन तू कमाए, ऐसे बोलेगा तो यहाँ पे रहेगा। आर्टिकल नंबर 40 हो गया। तो देखो 5 लोगों का शासन हो गया, तीव्र असमानता। तो देखो इसके अंदर क्या होता है? पंचायती राज में तीव्र असमानता देखने को मिलेगी। जबकि समानता की बात कौन कह रहा है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 समानता की बात करेगा। लेकिन क्या तुमको गांव में मिलेगा समानता देखने को? नहीं देखने को मिलेगा। मिल जाएगा कौन? मान लो कि पुरुष और महिला में से कैंडिडेट उड़ गए तो सबसे आदमी अब औरत पर चले सो अब हमनी का औरत से गुलामी करेगा, इसे सब चालू कर देगा सब। अब जैसे तुम रजिया सुल्तान का देखे थे इतिहास में ना, उसको छोड़ा था जब रजिया सुल्तान को तुमको छोड़ने वाला था। देखो तीव्र समानता लिंग के आधार पे। किसके आधार पे? लिंग। श्वेता लिख मत पे, सुन सुनो सब। तीव्रता समानता लिंग के आधार पे। किसके आधार पे? लिंग के आधार पे भेदभाव। लिंग किसे कहते हैं? जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जेंडर। या तो मेल होगा या तो फीमेल। तो 5 चलेगा क्या? अगर मेल और फीमेल के आधार पे, यानी कि नर मादा मेल फीमेल का, एक मेल है क्या है? फीमेल है। तो इसके आधार पे भेदभाव होता है कि लड़का लड़की में होता है। तो लिंग के आधार में गांव में तुमको असमानता देखने को मिलेगा। लड़कों को क्या करेगा? सब दूर दूर तक पढ़ाएगा, लड़की सबको नहीं भेजेगा, भाग गई तो समझ आ रहा है कि नहीं? ये लड़की के लिए। और जाति के आधार पे होता है कि नहीं होता है? जातियों के आधार पे भी हमारे साथ क्या होगा? भेदभाव। गांव में सब क्या होता है? शहरों में तो कम होता है, तुम किस जाति के हो, लड़के हो लड़कियों कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वहां थोड़ा सा कम रहता है
है ना? जैसे भीमराव अम्बेडकर ज्यादातर शहरों को प्रोकर करते थे, है ना? और महात्मा गांधी गाँव को, तो गाँव को इसलिए नहीं, वो इसलिए गाँव को महात्मा गांधी करते थे ताकि गाँव का अगर विकास हुआ देश का विकास होगा, तो गाँव को डेवलपमेंट करना है, गाँव को मॉडल बनाना है कि नहीं? तो शहर को मॉडल बना रहा है आदमी, ठीक है? तो यहाँ पे आता है, लेकिन जाति के आधार पर भी सबसे ज्यादा तुमको तीव्र असमानता देखने को कहाँ मिलेगा? गाँव के अंदर। तो पंचायती राज इसीलिए बनाया गया। अब पंचायती राज इसलिए बनाया गया ताकि जो गाँव का प्रधान रहेगा उसका काम होता है, क्या काम है उसका? सामाजिक और आर्थिक विकास करना। कौन करना? एक प्रधान का काम क्या है? सामाजिक। और अगर मान लो अपने गांव का है प्रधान, या लोकल बॉडीज क्यों बनाए गए? जो प्रधान है वो क्या करेगा? सामाजिक। क्या करेगा? सामाजिक। और कौन सा? आर्थिक। क्या करने वाला है? विकास करेगा। सामाजिक का मतलब होता है कि ये जो तीव्र असमानता दिख रहा है लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, है ना, कि इस जाति का उस जाति का, या धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, या उसके वर्ग के आधार पे, कोई अमीर है गरीब है इसके आधार पे हो रहा है, तो ये क्या करेगा? प्रधान का ये काम है कि वो सामाजिक मुद्दे को देखेगा और इसको कम करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। लगता है कम करता है सर? नहीं करने वाले हैं। तो आर्थिक का मतलब होता है, ये यहाँ लिखा हुआ आर्थिक। आर्थिक का मतलब है कि जितने भी गांव के लोग हैं उनका क्या करेगा? वो विकास करेगा ताकि वो उनका आर्थिक व्यवस्था यानी पैसा रुपया क्या हो जाए? तगड़ा हो जाए उनका। लेकिन पता चले क्या वो आर्थिक विकास करेगा? नहीं करेगा। कारण क्या है? नहीं करने के पीछे कारण क्या है? जब देखिएगा सब आदमी अमीर हो जाएगा तो कुल आदमी चुनाव में उठ जाएगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कंपटीशन और बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा उसका कंपटीशन? तो बढ़ने वाला है। तो इसलिए वो आर्थिक और सामाजिक विकास है। जितने बटे रहेंगे तब उतने वो आराम से पा जाएगा, कुर्सी हथिया लेगा ना, और नहीं तो सब आदमी खाली रहेगा, कहीं कुर्सिया को देखेगा, फंस जाएगा बेचारा। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। तो तीव्र असमानता देखने को मिलेगा किसके आधार पे? जब तुम सब 12वीं का एग्जाम देने जाओगे, जब 2 नंबर का पूछेगा तो वैसे, और जब 8 नंबर का देगा तो बिल्कुल हेडिंग बनना चाहिए। लिखोगे तीव्र असमानता देखने को, तो लिखना कि ग्रामीण क्षेत्रों में, किसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में यानी पंचायती राज में आपको तीव्र असमानता देखने को मिलेगा। किसके आधार पे? तो हम देखेंगे लिंग के आधार पे। तो उसमें लिंग डाल देना, और फिर उसमें दुनिया भर का जितना कुल बात पता है आज तक जितना प्रताड़ित हुई है सब कुल का कुल बात क्या कर देना है? लिख देना कि हमको पढ़ना तो लगता हूँ भैया के मैंने तो कम किया दिन भर काम करा, लिख देना। ठीक है? तो ये हो जाएगा लिंग के आधार पे। ठीक है? फिर आएगा जाति के आधार पे। अगर जाति के आधार पे किसी ने तुम्हारे पास शोषण किया है तो ये सारी की सारी चीजें लिख देना, और इसमें ज्यादा लिखना भीमराव अम्बेडकर का, है ना, क्योंकि बड़े लोगों को टारगेट किया जाता है, छोटे आदमी कोनो काम का नहीं। फिर उसके बाद लिखा धर्म। क्या लिखा है? धर्म। अगर धर्म के आधार पे समाज को बांटा गया, देश को बांटा गया, तो उसको धर्म वाले चीजों के एंगल से देखना है कि क्या ये धर्म वाला बात सही है कि गलत है। धर्म अच्छे होते हैं, ठीक है, वो धर्म अच्छा बात सिखाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है इसको मानने वाले, ठीक है, वहां झगड़ा होगा। वर्ग के आधार पे अमीर गरीब का बनाना था कि नहीं बनाता है? जाओ रिश्तेदार में कौन अमीर है, तो है कि नहीं है? उन्हें उठाना रहेगा तो कहेगा उठा लो, नहीं क्या कहेगा था? उठा लो, तुमको उठवाएगा तुम्ही से। वर्ग लिखा है। फिर लिखा है जातीय पंचायत। क्या लिखा है? जातीय पंचायत इसमें ज्यादा होता है, जाति के आधार पर डिवाइड होता है। नो, जैसे हम लोग क्या आज तक लेकर कुछ प्रधान हुआ है और इसके अलावा नहीं, कारण क्या? क्योंकि आबादी ज्यादा है, वो इकट्ठे हैं, तो एक तरफ तो पता चलेगा हमेशा कौन रहेगा, इधर भी पार्टी पे जीतेगा, टोलेगा जीतेगा। बताओ ज्यादा विकास किसका होगा? इन लोगों का होगा, क्योंकि वो अपने वाले को पहले अपने को दे लेता है, दूसरे को देगा। तुम बता सकते किसको देगा उसके लिए? अरे तुमको देगा वो, हमको देगा? तो फिर कौन कर दिया? तो देखो जातीय पंचायत समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है प्रभु संपन्न अधिकार। क्या होते हैं? तो जो लोग 100 पैसे रुपए थे, जैसे चुनाव हम लोग तब ना कि खाए के लिए ये नहीं चुनाव उड़ गए था, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पे फिर लिखा है रूढ़िवाद व्यवस्था। कौन सा? ये सब एकदम परंपराओं से। जैसे हम कहेंगे कि अगर मान लो कि 5 लड़कियां किसी घर में अगर जाके 55,000 रुपये 10,000 कमाएंगी, तो घर में 50,000 आएगा। 100,000 आएगा, 50,000 आएगा। तो मंथली वो 50,000 रुपए से वो क्या करेगा? समाज का विकास, अपने परिवार का विकास, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देगा, गलत सही में फर्क करने आएगा। लेकिन पता चलेगा कि क्या समाज ये रूढ़िवाद व्यवस्था वाले मानेंगे? सब चल नीचे वजह गांधी जी बिल बना नहीं कहेगा हो। यहाँ पे रूढ़िवाद व्यवस्था। फिर लिखा है लोकतांत्रिक मापदंडों के विपरीत क्या करेगा? निर्णय करेगा। लोकतांत्रिक मापदंडों के विपरीत क्या करेगा? वो निर्णय करेगा। तो लोकतांत्रिक मापदंडों के विपरीत क्या करेगा? निर्णय करेगा। तो गांव में आदमी क्या कहता है? संविधान पे चलता है। गांव में संविधान से नहीं जाए, संविधान में कहेगा कि पता चलेगा कि धर्म के आधार पर जाति का किसी के साथ भेदभाव नहीं। अंतर जातीय विवाह कर सकते कि नहीं कर सकते? समझते हो? अंतर जातीय विवाह सवाल पूछेगा समाज में कि अंतर जातीय विवाह किसे कर, जैसे मान लो इंटरनेशनल का ना अंतरराष्ट्रीय, ऐसे लिखेगा अंतरराष्ट्रीय। तो अंतर वगैरह दो देशों के बीच में, अंतर जातीय दो जातियों के बीच में। तो जब अंतर जातीय विवाह होते हैं, जैसे मान लो कि वो किधर का है, एगो मान लो पासवान, एगो मान लो टोले का है, और दोनों के अंदर विवाह तो झगड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा झगड़ा ना। तो मतलब संविधान तो उसकी इजाजत दे रहा है ना कि आप कर सकते हो, लेकिन क्या समाज उसको देगा? नहीं दे। अब क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि रूढ़िवाद व्यवस्था की वजह से। किसकी वजह से? ये चेंज वो मानने के लिए तैयार नहीं कि वो हमारे बराबर का है, ना वो मानने के लिए तैयार है यहाँ पे। और जबकि संविधान देगा, कौन देगा? संविधान। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो रूढ़िवाद व्यवस्था देखने को तुमको मिलेगा पंचायती राज में। क्लियर है? अब यहाँ देखो ये लिखा है पंचायती राज के दायित्व क्या होते हैं, देखते हैं। अब इसके दायित्व क्या है? दायित्व का मतलब होता है इसके क्या क्या मतलब कार्य है। तो कार्य देखो, कृषि कार्य योजना, क्योंकि गांव में ज्यादातर कृषि कार्य में लोग जुड़े होते हैं। तो लिखा है कृषि कार्य योजना का क्या करना? निर्माण करना। ठीक है? तो वो नई नई तकनीकी लेकर के आएगा ताकि लोगों का क्या हो, आर्थिक व्यवस्था क्या हो, आगे बढ़े। करेगा ना वो? तो दिखा है तक टेबुल खोला हो या कुछ लाया हो, कुछ लेके आते हैं सब। प्रधान मतलब है कौन? नहीं है, खाली बस इसका फुल टाइम का काम है, पार्ट टाइम काम करते हैं। राजनीति के फुल टाइम है ना, आई करते हैं सब काम करते हैं पार्ट टाइम। मतलब चुनाव जीत गया, अपना घरे काम कर रहा है। अब पता चलेगा कि खाली लोग क्या करेगा, लास्ट में जब चुनाव आएगा फिर आएगा
नमस्कार भाइयों और बहनों, है ना, हमको वोट जिताइए। तो कृषि कार्य तो क्या बैठ करके वो बनाता है? पढ़ा लिखा आदमी बनाता है, कुछ जाहिल आदमी चुनाव में जीतेगा तो क्या होगा? कृषि कार्य योजना तैयारी नहीं करेगा वो। फिर लिखा है पशुधन, कौन सा? तो पता जाएगा कुक्कुट पालन, कौन सा? कुक्कुट पालन समझता है सब? नहीं। मुर्गी पालन जानते हैं सब, है ना? तो उसको क्या कहते हैं? ना कुकड़ू करते थे मुर्गियाँ, हमारे घर में मुर्गी है सब कुकड़ू, है ना? तो ये कुक्कुट पालन, कौन सा पालन? कुक्कुट पालन। तो ये कुक्कुट पालन अगर कहेंगे तो इसको बढ़ावा देगा, क्या करेगा? बढ़ावा देगा। कौन? प्रधान जी। सुअर पालन, कौन सा पालन? सुअर पालन, जैसे मान लो नहीं रंगीला है, तो उनका पता चलेगा सुअर, तो क्या हुआ? कौन आ रहा है? देखो, तो यहाँ तो हो गया पंचायती राज के दायित्व, देखते हैं इसको लिखना है, हेडिंग बना बना के लिखना था, ठीक है? जैसे हो गया कृषि कार्य योजना का निर्माण करना, उसका काम रहेगा किसका? प्रधानवा का। तो यहाँ पे पंचायती राज के दायित्व है, तो वहाँ पे दायित्व लिखना है, तो यहाँ पे कृषि कार्य योजना का इसमें खूब बना के लिखना कि हमारे गांव का प्रधान नहीं करता है ना, बकलोल है, फलान निकाल के लिखना उसके बारे में। पशुधन क्या लिखोगे? तो क्या पशुधन को बढ़ावा देता है? नहीं देगा सर। कर आता है, कहीं आया है करने के लिए? इतनी मुर्गी खोला जाए, बकरी पाला जाए, कहा है कि नहीं? भैंस गोरू के लिए काम किया है? नहीं करेगा। तो यहाँ पे वो टाइम ही नहीं है, उसको पढ़ ही नहीं है, समाजशास्त्र है कि नहीं है? स्कूल नहीं जाता, ऐसे ही पास है सबको खाली। ये लिखा है तो सुअर पालन में तो गड़बड़ा जाएगा, कहेगा सर सुअर पल तू, हम तो भाग जाएंगे इसको छोड़ के, नहीं? तो सुअर पालन कौन सा? लेकिन जो पाल रहा है उसको तो बढ़ावा देगा ना आदमी, है कि नहीं? तब ना चलो। लिखा है स्वच्छ पीने का पानी, किसका? तो बताओ हम लोग क्या पानी पीने के लिए है? इतना पियर पानी है क्या कहेगो? लेकिन क्या कि प्रधान को देगा पानी पीने के लिए? नहीं। तो अभी चल रहा है वो स्कीम चल रहा है गवर्नमेंट का, क्या नाम है इसका? हर घर नल, है ना? अब कहिएगा खोद ले तब नल अभी तक आया नहीं, मर जाएगा आदमी तरीके है कि नहीं? तो बताओ प्रधान सारे गाँव में लग रहे हैं, नहीं हम लोग के यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। हम लोग क्या हुआ है? नहीं हुआ है, क्या है कि प्रधान को टाइम ही नहीं है, जैसे हम लोग को टाइम नहीं है। सब फुल टाइम काम होता है, राजनीति फुल टाइम होता है, यहाँ आ रहे सब पार्ट टाइम के लिए। फिर सुनो, कपड़ा क्या लिखा है? कपड़ा धोने नहाने की व्यवस्था करना चाहिए, टीबुल उबुल, है कि नहीं? बदल होता है। फिर लिखा है रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था, यानी सड़कों पे लाइट लगवाना। सड़कों पे क्या लगवाना? तो लाइट लगवी ले सब, है कि? एक बार लगा है, वो जो जीते वाला नया नया रहेगा वही लगाता है, बाकी लोग नहीं लगाते। तो इस तरह से पंचायती राज हो गया। बात समझ में आ रहा है? चैप्टर का नाम क्या है? संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन। तो तुम लोग किताब पढ़ना, ये 10 नंबर चैप्टर पढ़ो घर पे जाके, और ये देखो ना कि बात है कि संविधान में तो सब कुछ लिखा है। तो पहले जब संविधान पढ़े रहोगे, जब संविधान जब हम लोग पढ़े रहेंगे तभी हम लोग को सामाजिक परिवर्तन समझ में आएगा कि संविधान कह रहा है कि अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 15, छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत हो रहा है, छुआछूत का अंत। कई बार टच हो जाएगा तो जाके घर नहाएगा सब बात समझ में आ रहा है? अगर टच हो जाएगा तो क्या करेगा सर? घर जाके नहाएगा, नापाक हो गया वो, ठीक है? इस तरीके से तो लग रहा है कि हो रहा है। तो ये पंचायती राज में देखना है, इसके खिलाफ क्या करना है? जंग छेड़ो और सामाजिक परिवर्तन करो। अगर हम सबको ये सब पढ़ाओ, सामाजिक समाजशास्त्र पढ़ो। बोले यहाँ तो सही है, लिख लेते हैं अब, पढ़िए।